बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, यानी कि एरर या अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब मार्जिन ऑफ एरर, यानी कि इनका क्या मतलब है। व्हेन वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी देयर वुड बी सम लिमिट ऑफ एरर अनसर्टेन और इम्प्रीसिस, यानी कि जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मापते हैं तो उसमें किसी हद तक एरर मौजूद होता है, वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। यानी कि जो भी क्वांटिटी हम मापते हैं, कोई भी चीज़ जो हम मेजर करते हैं वो 100% हम मेजर नहीं कर सकते। उसमें कम से कम कोई ना कोई एरर मौजूद होता है उसके मेजरमेंट में, यानी कि बिल्कुल हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। एरर एंड अनसर्टेनिटीज क्या है। व्हेन वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज देयर वुड बी सम लिमिट ऑफ एरर अनसर्टन एंड इम्प्रीसिज, यानी कि जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिकदार में कोई ना कोई लिमिट ऑफ एरर मौजूद होती है। एरर होती है, अनसर्टेन होती है या इम्प्रीसिज मौजूद होती है। तो वो एरर किन वजह से आती हैं, क्यों आती हैं, वो क्या है सोर्सेज ऑफ एरर, यानी कि एरर आने की वजूहात कैसे आती हैं। क्या पहली है नेगलिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यानी कि ना तजर्बाकार आदमी की वजह से। जो माप रहा है वो, जो आदमी कोई भी मेजरमेंट कर रहा है वो आदमी तजर्बाकार नहीं है, उसे मापने का मेजर करने का इल्म नहीं। दूसरी है फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी कि जिस ऑपरेटर्स के ज़रिए, जिस आले के ज़रिए हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स ठीक ना हो। दूसरी है इनप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी कि जो मापने का तरीका है या टेक्निक है वो ठीक ना हो जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं। पहली क्या है कि अनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से, यानी कि ना तजर्बाकार आदमी की वजह से। दूसरी है ऑपरेटर्स ख़राब हो, उसकी वजह से भी एरर आ सकती हैं। तीसरी है कि मेजर करने का तरीका ठीक ना हो, उसकी वजह से भी एरर आ सकती हैं। और वो एरर होती कितनी किस्म की हैं, वो एरर्स होती हैं टू मेजर टाइप्स ऑफ एरर, यानी दो किस्म की एरर्स होती हैं मेन। कौन सी है, एक रैंडम एरर है, दूसरी है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। रैंडम एरर के पहले पढ़ते हैं कि रैंडम एरर क्या होती है। रैंडम एरर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, जब एक ही क्वांटिटी की हम मेजरमेंट करते हैं बार बार, गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन, और एक ही यानी कि सेम कंडीशन के अंदर जब हम सेम क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी की डिफरेंट बार बार हम मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है वो डिफरेंट होती है। रैंडम एरर क्या होती है, जब हम कोई भी एक क्वांटिटी को लेते हैं और उसको बार बार मेजर करते हैं और एक ही कंडीशन के अंदर, लेकिन उसमें उसके जब मेजर करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, वो क्या कहलाती है, रैंडम एरर। यानी कि अगर हम पहले कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं वो 10.01 आती है, जब वही क्वांटिटी सेम कंडीशन के अंदर हम फिर मेजर करेंगे फिर आ जाएगी 10.03, फिर हम मेजर करेंगे फिर आ जाएगी 10.02। यानी ये जो 0.01, 0.02, 0.03 आ रहा है, ये क्या है, रैंडम एरर की वजह से हमारे पास आ रहा है। और ये किस वजह से आता है, वो क्या है, काजेज, यानी इसके आने की वजह क्या है, ड्यू टू अननोन रीज़न, यानी कि इसके रीज़न मालूम नहीं होती, यानी इसका हम रीज़न मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कम करने के तरीके हमारे पास मौजूद होते हैं। रैंडम एरर को हम जितना हो सके हम कम कर सकते हैं। वो कौन से हैं, रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर को कम करने के तरीके, यानी कि हम किन तरीक़ों से रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स ऑफ सेम क्वांटिटी, यानी एक ही क्वांटिटी की हम, एक ही जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी हम काफ़ी सारी रीडिंग्स ले लें, उसको मेजर कर लें, एंड टेकिंग देयर मीन वैल्यू और एवरेज, और उनका हम एवरेज निकाल लें। यानी जो हमारे पास रैंडम एरर की वजह से जो हम बार बार मेजर करते हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस है इन सब को हम सब का हम एवरेज ले लें तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रैंडम एरर को। इट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स ऑफ सेम क्वांटिटी, यानी एक ही क्वांटिटी की हम काफ़ी सारी रीडिंग्स ले लें, उसको मेजर कर लें, एंड टेकिंग देयर मीन वैल्यू और एवरेज, और उसका हम एवरेज या मीन वैल्यू ले लें, तो क्या होगा, हम उसको कम कर सकते हैं रैंडम एरर को।
लेट करें कि हमारे पास तीन मेजरमेंट, हम तीन मेजरमेंट लेते हैं किसी एक क्वांटिटी की, वो आती है 10.01, 10.03, 10.02। यानी ये जो तीन मेजरमेंट आ रही हैं हम इनका मीन या एवरेज ले लें तो हम रैंडम एरर को रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, उसमें एरर की पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। वो एवरेज कैसे लेते हैं, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ है, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें और जितनी वैल्यूज़ है नीचे उनका नंबर लिख लें। तीन वैल्यूज़ हैं तो तीन, एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, एवरेज। इस तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं, इस तरह हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। आगे दूसरी मेन एरर कौन सा था, सिस्टमेटिक एरर। पहला था रैंडम एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या चीज़ है, when all the measurement of a particular quantity, यानी एक ख़ास किस्म की क्वांटिटी की हम मेजरमेंट देते हैं और अफेक्टेड इक्वली, तो उसमें एक ख़ास किस्म का डिफरेंस आ रहा होता है, यानी कि एक रूटीन वाइज कंटिन्यूस सेम जो डिफरेंस आ रहा होता है वो क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक एरर। दिस गिव्स कंटिन्यूस दिस गिव्स कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस डिफरेंस इन रीडिंग, यानी कि उसकी रीडिंग जो हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसमें एक ख़ास किस्म की तब्दीली आ रही होती है, यानी वो कांस्टेंट होती है। अगर पहले हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसकी आई है 9.01 आई है, तो दूसरी बार जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे तो 9.02 आएगी, यानी 1 2, और तीसरी बार करेंगे 9.03। ये जो इस तरह आ रहा है यानी कि एक ख़ास किस्म का डिफरेंस कंटिन्यूस आ रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, या नहीं, पहले हम बताएंगे कि ये सिस्टमेटिक एरर किस तरह आता है, यानी क्या वजह होती है सिस्टमेटिक एरर आने की, इसकी क्या वजूहत हैं। ज़ीरो एरर इन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं वो ठीक ना हो। दूसरा, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो मिनिमम रीडिंग्स होती हैं वो ठीक ना हो। तीसरी है इनकरेक्ट कैलिब्रेशन और मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम मिनिमम रीडिंग्स होती हैं, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, यानी जो वो आपस में उनका आपस में एक खास डिफरेंस, यानी जिस स्केल पे वो दी गई हैं वो स्केल ठीक ना हो, उसकी वजह से ये एरर्स आ सकती हैं। पहली है कि ऑपरेटर्स, यानी कि ज़ीरो एरर इन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो मेजर करने वाला। दूसरा क्या है, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट पे स्मॉल रीडिंग्स है वो ठीक ना हो, अगर वो ठीक ना हो तब तो वाकई नहीं आएगा, कोई ना कोई एरर तो मौजूद होगी। तो तीसरी है इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो स्मॉल रीडिंग्स होती हैं, मिलीमीटर में होती हैं, सेंटीमीटर में होती हैं, उनकी वो ठीक ना दी गई हो, तो इसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर वजूद में आता है। इसको कम करने का तरीका, यानी इसे ख़त्म करने का क्या तरीका है, हाउ वी रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका ख़त्म करने का, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसके ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं कोई भी क्वांटिटी, उसको हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें, देख लें, विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट, जो कि हम समझते हो कि ये ठीक है, हम उसके साथ मेजर करके वो इंस्ट्रूमेंट जो हम जिसके ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं और वो जिसे हम ठीक समझते हैं, इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर लें तो हमें हम सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर में एक क्वांटिटी की जब हम मेजर करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस डिफरेंस आता जाता है उसकी रीडिंग्स में, उसको कम करने का वो किस वजह से आता है, या इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होता, या उस पर कैलिब्रेशन पुअर होती है, ठीक नहीं होती, या जो कैलिब्रेशन होती है वो ठीक तरीके से करेक्ट नहीं होती, यानी कि वो ठीक नहीं होती, वो जो मिनिमम रीडिंग्स होती हैं। और इसको हम ख़त्म किस तरह कर सकते हैं, इसको ख़त्म करने का तरीका है कि जिसके ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं जिस क्वांटिटी को, वो इंस्ट्रूमेंट और जिसको हम समझते हैं कि शायद ये इंस्ट्रूमेंट ठीक हो, उसके साथ हम दोनों इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर लें, तो इसकी मदद से हम इनको यानी सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.